आज मैं आपसे बात करूंगा मेंटल हेल्थ के बारे में। पहले जान लेते हैं कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। इट मीन्स आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, इमोशनल लेवल पर आप बैलेंस्ड है कि नहीं, ज़्यादातर मूड कैसा रहता है, खुश रहते हैं, परेशान रहते हैं कि गुस्से में रहते हैं, आपका परसेप्शन कैसा है, चीज़ों को देखने का नज़रिया पॉजिटिव है या नेगेटिव, आप किस तरह से सोचते हैं, फील करते हैं और बिहेव करते हैं, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करते हैं, कितनी जल्दी खुद को स्ट्रेस से रिकवर कर पाते हैं, एक्सटर्नल लेवल पर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कितना अफेक्ट करके जाती हैं आपको, ये सब काउंट होता है आपकी मेंटल हेल्थ में। टाइटल में आपने प्रोएक्टिव अप्रोच पढ़ा होगा, तो ये जान लेते हैं कि ये प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होती है। इट मीन्स फ्यूचर में आ सकने वाली किसी सिचुएशन को लेकर पहले से ही प्लान करना, नेसेसरी स्टेप्स लेने, खुद को प्रिपेयर करना ताकि उस सिचुएशन को या तो अवॉइड किया जा सके या फिर उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सके। इसके ऑपोजिट होती है रिएक्टिव अप्रोच, विच मीन्स कोई सिचुएशन आने के बाद रिस्पॉन्ड करना, उसके बारे में सोचना शुरू करना और फिर एक्शन लेना। एक सिंपल से एग्जांपल से समझाऊं तो कुछ लोग एक्सरसाइजेस तब करना शुरू करते हैं, अपनी डाइट पे ध्यान तब देने लगते हैं जब उनका वेट बढ़ जाता है, शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, बॉडी में तरह तरह के इश्यूज होने लगते हैं। तो ये है रिएक्टिव अप्रोच। इसके ऑपोजिट कुछ लोग पहले से ही बैलेंस डाइट लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं जिससे वो फिजिकली फिट रहते हैं और इन सब इश्यूज़ को वो एनकाउंटर नहीं करते या फिर ये इश्यूज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जहाँ बात आती है मेंटल हेल्थ की, तो ज़्यादातर लोग रिएक्टिव अप्रोच फॉलो करते हैं। शायद आपने भी कभी नोटिस किया हो कि जब भी कभी कोई सुसाइड का इंसिडेंट हमारे सामने आता है जिसके पीछे डिप्रेशन कहीं ना कहीं एक रीज़न होता है, जैसे कि थोड़ा टाइम पहले सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, तो उसके कुछ टाइम तक तो लोग इसके बारे में बात करने लगते हैं, मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस को लेकर पोस्ट शेयर करने लगते हैं, लेकिन इससे पहले वो बॉदर भी नहीं करते थे। इनफैक्ट आप में से भी शायद कुछ लोग होंगे जिन्होंने इस तरह के मैसेजेस शेयर किए। तो एक बात मुझे ईमानदारी से बताना कमेंट्स में कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके बाद भी अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ करना शुरू किया। वेरी फ्यू, राइट? तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ माई मेंटल हेल्थ फॉर मोर देन 6 years नाउ। अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बात करता आया हूँ, इमोशनल वेलबींग के बारे में बात करता आया हूँ, अपना ही एक हैप्पीएस्ट वर्जन बनने के बारे में बात करता आया हूँ। इनफैक्ट आज से 3 साल पहले मैंने डिप्रेशन पर एक वीडियो बनाई थी जिस पर आप लोगों के काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिले कि आपको काफ़ी हेल्प मिली है इस वीडियो से। तो चलिए अब मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ कि कैसे इस प्रोएक्टिव अप्रोच ने मुझे हेल्प किया। लास्ट ईयर माय मदर पास्ड अवे। उनको कोई बीमारी नहीं थी, वो काफ़ी एक्टिव थे, हंसते खेलते रहते थे। ये बस ऑल ऑफ ए सडन हुआ एंड आई वॉज हार्ट ब्रोकन। इट वॉज वेरी पेनफुल एंड एन इररिपेरेबल लॉस फॉर मी एंड माई फैमिली। इट वॉज वेरी शॉकिंग कि ऑल ऑफ ए सडन क्या हो गया। सो फॉर नेक्स्ट 2 days आई वॉज टोटली इन माई रूम, किसी से मिला नहीं, किसी से बात नहीं की। आई वॉज सैड, आई वॉज अपसेट, आई वॉज इमोशनली डाउन और मुझे 3 से 4 महीने लगे खुद को रिकवर करने में। लेकिन इन 3 से 4 महीनों में भी मैं अपना ख्याल रख रहा था। आई वॉज रेगुलरली डूइंग माई डेली रूटीन ऑफ योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, बीइंग इन द नॉलेज, पॉजिटिव अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना। एक मेडिटेशन का कोर्स भी था वेर यू हैव टू स्टे इन साइलेंस फॉर 3 days, मैंने वो भी जाकर अटेंड किया। और डेली बेसिस पर भी ऐसे कुछ छोटे छोटे बट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस, प्रोसेसेस मैं करता था जो कि हमारी इमोशनल रेजिलियंस को बढ़ाने में हमारी बहुत हेल्प करती है। इनफैक्ट जैसे मम्मी की डेथ फ्राइडे को हुई तो उसके 2 दिन बाद मंडे से ही आई रिटर्न टू माई जॉब, आई स्टार्टेड वर्किंग। और इस टाइम पर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई और फिर 3 से 4 महीने के बाद आई स्टार्टेड फीलिंग वे बेटर। मैं खुद को इमोशनली और मेंटली रिकवर कर पाया और ये सब पॉसिबल हो पाया इस प्रोएक्टिव अप्रोच की वजह से ही। बिकॉज़ पिछले 6 सालों से मैं अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहा हूँ, तो मुझे पता था कि इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए क्या करना है। क्या होता है ना कि जब भी कोई एडवर्स सिचुएशन आती है तो हमारे माइंड में काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो इन सब क्वेश्चंस के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि अब मुझे क्या करना है,
And this is the question which gives you the power to take right decisions in life. This is the question which is going to take you forward from sufferings to solution. ये लाइफ में आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। आपको चॉइस मिलती है कि जो सफरिंग्स हैं उसे पकड़ कर ही बैठे रहना है या इससे बाहर आने के लिए कुछ करना भी है। अगर मैंने पहले से ही कभी अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान ना रखा होता तो आई वुड हैव स्लिप्ड इनटू डिप्रेशन, क्योंकि किसी अपने को खोने का गम बहुत ही बड़ा होता है। तो फिर ना तो मैं अपना काम ढंग से कर रहा होता, ना मैं अपनी सेहत का ध्यान रख पा रहा होता, ना मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना पाता, ना जो आज मैं आपको बता रहा हूँ वो बता पाता। इनफैक्ट अगर मैंने कभी अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा ही ना होता आज से 6 साल पहले भी, तो आज मेरा चैनल ही ये ना होता। क्योंकि जब तक मैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं कर रहा, तब तक मैं वो सभी चीज़ें आपको भी कैसे बता सकता हूँ। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, मैं करता आ रहा हूँ। जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी कुछ सीखा है लाइफ में, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो कोई सिचुएशन आपको डिस्टर्ब करेगी ही नहीं। सिचुएशंस भी आएंगी, आपको डिस्टर्ब भी कर सकती हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट इतना ड्रास्टिक नहीं होगा, इतना डैमेजिंग नहीं होगा। वो आपकी लाइफ को टेक ओवर नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोग बहुत ही फिज़िकली फिट होते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग बीमार नहीं पड़ते या फिर उनको कोई इंजरी नहीं होती, लेकिन उसका इम्पैक्ट उन पर काफ़ी कम होता है या फिर उनकी रिकवरी बहुत जल्दी होती है कंपेयर टू उन लोगों से जो कि अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। तो हम सभी की लाइफ में सिचुएशंस आती रहती हैं, उन्हें अवॉइड करना, उन्हें प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन उनके लिए खुद को प्रिपेयर तो किया जा सकता है। खुद को मेंटली इतना स्ट्रांग बनाया जा सकता है कि उन सिचुएशंस को हम अच्छे से हैंडल कर पाएँ। एक बात मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ कि जब ये सुशांत वाला इंसिडेंट सामने आया तो मैंने काफ़ी ऐसे मैसेजेस पढ़े जहाँ पर लोग बात करने के बारे में, जो भी अपने मन में है उसे दूसरों से शेयर करने के बारे में कह रहे थे, ताकि जिससे आपका मन हल्का हो सके। सो बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इट ऑलवेज फील्स गुड कि आप किसी के साथ हर तरह की बात शेयर कर सकते हैं। देयर इज़ समबडी हु इज़ क्लोज टू यू, हु लिसन्स टू यू। कई बारी जब आप अपसेट होते हैं तो किसी से बात करने के बाद आप रिलीव्ड फील करते हैं, आप उस बैड मूड से बाहर आ जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम उस डिस्कशन के ही साइकिल में फंस के रह जाते हैं कि जैसे कोई प्रॉब्लम आई, आप परेशान हुए, आपने किसी से बात की, थोड़ा ठीक फील किया, लेकिन बाद में फिर से वही सब थॉट्स आने लगे, आप फिर परेशान हुए, आपने फिर किसी से बात करी, थोड़ा ठीक फील किया, लेकिन बाद में फिर से वही सब दिमाग में घूमने लगा। तो इस डिस्कशन के लेवल पर ही अटक कर रह जाते हैं, सॉल्यूशन तक नहीं जा पाते। तो बात करने का फ़ायदा तब ज़्यादा होगा जब आप किसी से बात करके कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास भी जाते हैं तो आपकी बात सुनकर गाइड करेगा और कोई सोल्यूशन देगा। फ़ायदा तभी होगा जब आप उसे फॉलो करेंगे। सो बात करें, दिल खोल के बात करें, लेकिन सोल्यूशन निकालने पर फोकस करें। जब मेरी मम्मी की डेथ हुई तो मुझे भी मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि आप किसी से कुछ शेयर नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे नहीं लगता कि बात करने का कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में किसी के पास कुछ कहने को होता नहीं है। लोग आपको बस दिलासा दे सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू हील यू। In order to heal yourself, you need to go through the process. You need to feel those emotions completely and you need to do something to pull yourself out. और मैं वो सभी चीज़ें कर रहा था और मुझे कोई टेम्परेरी रिलीफ नहीं चाहिए था कि मैं किसी से बात करूं, अपना मन हल्का करूं, लेकिन बाद में वही सब चीज़ें सोच कर मैं परेशान होता रहूं। आई वॉज वर्किंग ऑन अ मोर इफेक्टिव हीलिंग प्रोसेस, जो कि मुझे डीपर लेवल पर हील करके जाए और लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट दे। एक बात आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको लगता है कि आप एक रिएक्टिव अप्रोच फॉलो करेंगे कि कल को जब सिचुएशन आएगी फिर आप अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने लगेंगे, तो ये जान लीजिए कि आप ओवरनाइट उससे बाहर नहीं आ जाएंगे। और अगर सिचुएशन बड़ी हुई तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इमोशनल ट्रॉमा की वजह से आपके पास इतनी स्ट्रेंथ और सूझबूझ भी ना बचे कि आप उस टाइम अपने लिए कुछ कर पाएँ, कोई सोल्यूशन ढूंढ पाएँ। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा खुद को रिकवर करने में। सो इसीलिए बोल रहा हूँ, बोलता आया हूँ अपनी पिछली वीडियोज़ में भी कि स्टार्ट टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ। अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना शुरू करो, अपने लिए वक्त निकालो। डू मेडिटेशन, प्राणायाम, ये आपकी बहुत हेल्प करते हैं। खुद को एक्सेप्ट करना सीखो, खुद से प्यार करना सीखो, अपने साथ ही खुश रहना सीखो, डिपेंडेंट होना छोड़ो।
प्रेजेंट में रहना सीखो, अवेयरनेस के साथ रहना सीखो, अपने माइंड के पैटर्न को समझो, अपनी लाइफ को समझो, लाइफ का पर्पस ढूंढने की कोशिश करो। बी वेरी वाइज एंड अवेयर कि आप किस तरह की इंफॉर्मेशन अपने माइंड में फीड करते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। आप किस तरह के लोगों के साथ वक्त बिताते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। दोज हु ब्रिंग हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी इन योर लाइफ और दोज हु ब्रिंग स्ट्रेस इन यू और हु मेक यू क्वेश्चन योर सेल्फ वर्थ। ये सभी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। अगर आप उसके साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देने लगेंगे, देन दिस वर्ल्ड वुड बिकम अ मच हैप्पियर प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस। सो आई बिलीव जो मैसेज मैं आपको देना चाहता था आप उसे समझ पाए होंगे और अब से आप अपनी मेंटल हेल्थ पर ज़रूर ध्यान देंगे। सो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना चाहते हो दिल खोल के कमेंट करो, अपने मन की बात मेरे साथ शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाना। खुश रहो, एंजॉय करो लाइफ को। थैंक यू सो मच।